बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका आज एक पहला लेक्चर है। इस टॉपिक का नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट असेसमेंट। सबसे पहले इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कम्युनिटी डेवलपमेंट असेसमेंट। कम्युनिटी असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ, एसेट्स, नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ अ स्पेसिफाइड कम्युनिटी। यानी जिस कम्युनिटी में आप काम कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी वर्कर, उसके एसेट्स के बारे में जानिए, उसके स्ट्रेंथ्स के बारे में जानिए, उसकी नीड्स और चैलेंजेस के बारे में जानिए। अगर आपने कभी स्वॉट एनालिसिस के बारे में पढ़ा हो, SWOT, स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यानी आपको उस कम्युनिटी का स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। एक मैनेजमेंट की टर्म है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का की स्ट्रेंथ जानते हैं, वीकनेसेस जानने की कोशिश करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। इसी तरह कम्युनिटी असेसमेंट में भी जब हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले या कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उस कम्युनिटी की असेसमेंट करनी चाहिए। और वो असेसमेंट किन किन फील्ड्स में की जा सकती है, उसकी स्ट्रेंथ्स देखी जा सकती हैं, उसके एसेट्स देखे जा सकते हैं, नीड्स एंड चैलेंजेस को भी देखा जा सकता है। A community assessment is usually performed early in the development of association to better understand the community and decide how the association might best address its concern. Asset refers to the skills, talent, and ability of individual as well as the resources that local institution contribute to the community. अपने किसी हमने पिछले लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो तो एसेट्स की बात की थी। एसेट बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि एसेट बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट ये है कि हम वहाँ के उस कम्युनिटी के एसेट्स को इंक्रीज कर देते हैं। तो एसेट की क्या डेफिनेशन है? एसेट की डेफिनेशन सिर्फ किसी प्रॉपर्टी में इजाफा करना नहीं है, बल्कि एसेट रेफर्स टू स्किल्स। वहाँ जो उस कम्युनिटी के अंदर लोगों के पास जो स्किल्स हैं, उनके टैलेंट्स हैं, उनकी एबिलिटीज़ जो हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो उस कम्युनिटी के एसेट्स में कंसिडर किए जाते हैं। और इसके अलावा वो तमाम इंस्टीट्यूशन जो उस कम्युनिटी के अंदर काम करते हैं, वो जो भी टुवर्ड्स कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करते हैं, वो उस कम्युनिटी के एसेट्स में कंसिडर की जाती हैं। Local institutions may include political, religious, educational, recreational, and youth organizations, community, civic, and civic groups, local businesses, non-profit organizations, and volunteer groups. A community assessment involves an evaluation of current situation in the community कि community की current situation क्या है, a judgment of what the preferred or desired situation in that community would be, and third is a comparison of actual and desired situation for the purpose of prioritizing concern. सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसकी existing current जो है situation क्या है, उसके बाद जो है आप डिज़ायर क्या करते हैं, डिज़ायरेबल आउटकम्स क्या हैं, रिजल्ट्स क्या हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो उसमें ये देखा जाता है कि डिस्क्रिपेंसीज क्या हैं, करंट जो एग्जिस्टिंग है और डिज़ायर में, और डिस्क्रिपेंसीज कहाँ है, कहाँ पे गैप है, उस गैप को फिल किया जाता है। कम्युनिटी असेसमेंट इज समटाइम्स रेफर टू द नीड असेसमेंट। हम बहुत दफ़ा अपने लेक्चर्स में नीड असेसमेंट की बात की है, लेकिन क्या नीड असेसमेंट और जो कम्युनिटी असेसमेंट है वो एक ही चीज़ है? बट देर इज़ अ इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू। नीड असेसमेंट और कम्युनिटी असेसमेंट में थोड़ा सा जो है फ़र्क है। इन नीड असेसमेंट द फोकस इज लिमिटेड टू discrepancies between what is and what should be in a given community. This type of assessment forces a community to focus on its deficiencies and ignore what it is doing well. Whereas, in contrast, community assessment seeks to empower community members by allowing them to take ownership in affecting the health of their community instead of providing them a prescription of what their community needs. So उनको खुद हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की यहाँ पे भी बात आती है कि उनको खुद इस चीज़ के ऊपर मोटिवेट करते हैं कि वे असेस करें कि वो कम्युनिटी किस चीज़ में लैक करती है, उनको एम्पावर करते हैं ताकि वो अपनी कम्युनिटी की जो हालत है उसकी ओनरशिप लें। द की प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट, इसके 3 की प्रिंसिपल्स हैं जिसमें नंबर 1 इज द रेजिडेंट आर द बेस्ट एक्सपर्ट ऑन द कम्युनिटी इन विच दे आर लिविंग। मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा है कि जो लोग
उस कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, वो अपनी कम्युनिटी के बारे में बेहतर तौर पर जानते हैं। तो जब भी आप किसी कम्युनिटी की असेसमेंट करने लगे, सबसे पहले वहाँ के रेजिडेंट्स से वहाँ की मालूमात हासिल करके, बिकॉज दे आर द बेस्ट एक्सपर्ट। All residents have skill, abilities and talent they can contribute to the community. तमाम लोगों के पास कोई ना, अब हमने इसी लेक्चर में एसेट्स की बात की थी, तो उनके पास एसेट्स मौजूद हैं कि वो अपनी कम्युनिटी की जो है वो असेसमेंट कर सकें और कम्युनिटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकें उसकी अपलिफ्ट के लिए। A strong community is built upon the talent and resources of its member. कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो है वो बिल्ड करती है जितने अच्छे उस कम्युनिटी के लोगों के पास टैलेंट्स और स्किल्स होंगे। सो कम्युनिटी असेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कम्युनिटी असेसमेंट क्यों करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।